हेलो फ्रेंड्स, कई बार इन्वेस्टर ये सोचता है कि यार मुझे लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालना है, या कुछ एक अलग तरीके के इन्वेस्टर होते हैं जो थोड़ा सा रिस्क स्मॉल कैप कैटेगरी से कम लेना चाहते हैं, तो इस वजह से वो सोचते हैं कि यार मुझे मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड मिल जाए। इसी सीरीज़ में मैं आज आपके सामने एक इस लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी के कॉम्बिनेशन वाला म्यूचुअल फंड लेकर के आया हूँ। यानी कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर आपके पोर्टफोलियो के अंदर, यानी कि बोल दो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के अंदर थोड़े से शेयर्स लार्ज कैप कैटेगरी के पड़े होंगे, थोड़े से शेयर्स आपके मिड कैप कैटेगरी के पड़े होंगे। इससे आपका कहीं ना कहीं रिस्क भी कम हो जाता है और साथ ही साथ आपके जो रिटर्न पर है, रिटर्न पर भी इम्पैक्ट कम आता है, क्योंकि जनरली जब आप बहुत ज़्यादा सेफ खेलते हो जाके तो आपका रिटर्न कहीं ना कहीं कम हो जाता है। एनएवी की बात करेंगे 27 रुपये का है, एक साल में रिटर्न की बात करेंगे 50% का CAGR है, और अगर मैक्सिमम बात कर रहे हैं तो 27% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। वहीं जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे डालते हो तो प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि रिस्क आपका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। तो देखिए कितना फ्लक्चुएशन रहता है। अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इस तरीके का अगर फ्लक्चुएशन देखने को मिले तो एटलीस्ट आपको डरना नहीं है। उस समय कोशिश करें कि आप अपनी SIP बिल्कुल ना रोकें, ठीक है। साथ ही साथ लमसम करने के लिए पैसे है तो उस सिचुएशन में आप लमसम भी कर सकते हो कहीं ना कहीं, क्योंकि जब आप नीचे से अपनी यूनिट को एवरेज करते हो और लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न अच्छा देखने को मिलता है, ठीक है। और वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 3 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। अभिनव खंडेलवाल साहब एंड मनीष लोधा, ये 2 फंड मैनेजर हैं जो कि मिलकर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। 3 महीने में रिटर्न की बात करेंगे तो 19.64% का एब्सोल्यूट आया है, 6 महीने में 29% का एब्सोल्यूट आया है, एक साल में 50% का एब्सोल्यूट रिटर्न आया है। वहीं 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने पैसा इन्वेस्टर्स का डबल कर दिया। 5 साल का फिलहाल हमारे पास डेटा नहीं है। एक्चुअली जो ये महिंद्रा मनुलाइफ AMC है, इसके काफ़ी म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल नए आए हैं। चाहे हम स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात करें, चाहे हम मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात करें, चाहे हम मल्टी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात करें, या फिर चाहे हम लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी जिसकी आज मैं चर्चा कर रहा हूँ इस म्यूचुअल फंड की बात करें। काफ़ी पुरानी AMC तो काफ़ी पुरानी है, पर डेफिनेटली इसके जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो अभी नए नए आए हैं, तो इसकी वजह से रिटर्न भी कहीं ना कहीं इनका अच्छा देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म में रिटर्न अच्छा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, इसके लिए CKD स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहना, क्योंकि अपडेटेड यहाँ पर हर महीने में हर म्यूचुअल फंड का अपडेट लेकर के आता हूँ। महिंद्रा मनुलाइफ लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड की बात करूंगा तो कोशिश करें कि आप हमेशा डायरेक्ट प्लान के साथ रहें, और कोशिश ये भी करें कि आप ग्रोथ प्लान को सेलेक्ट करें रादर देन कि आप डिविडेंड प्लान को सेलेक्ट करें। 1825 करोड़ का असेट साइज है, 0.41% का एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। देखिए इनका एक्सपेंस रेशियो भी कम है, जो कि ये दिखा रहा है कि भाई साहब इनके अंदर भरोसा भी है कि ये आगे चल के अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं। क्योंकि जब एक्सपेंस रेशियो कम होता है तो उससे मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को ऑन बोर्ड करना चाहते हैं और रिटर्न भी ये ठीक बना के दे रहे हैं। 2.03% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। 3 महीने के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो 1% का अलग से एग्जिट लोड आएगा। अभी देखिए 6-7 दिन पहले जो 3-4 दिन के लिए मार्केट गिर गया था, उसमें काफ़ी सारे मार्केट के दिग्गज ने बोला कि PSU स्टॉक्स के अंदर तेज़ी आ गई है, बबल क्रिएट हो गया है, फलाना ढिमका, और देखो निफ्टी 50 ने फाइनली लाइफ हाई मार दिया कल की डेट पे। तो इससे ये पता चल रहा है मेरे भाई कि ये मार्केट इस समय बेचने वाला नहीं है, बल्कि जब आपका बेचने का मूड करे तब आप उसको खरीदो। जब भी आपका मूड करे कि चलो प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, तो जितने रुपए का आप प्रॉफिट बुक करने वाले हो कोशिश करें कि उतना ही पैसा मार्केट के अंदर डिप्लॉय कर दें। इससे क्या होगा कि जब मार्केट गिरा होगा नीचे से आपको यूनिट्स मिल जाएंगे। अगर कोई आपके पास शेयर्स है तो नीचे से आप शेयर्स को एवरेज भी कर पाएंगे, और लॉन्ग टर्म में चूंकि मार्केट बहुत तेज़ी से पॉजिटिव हो रहा है और बार बार हम लाइफ हाई मार रहे हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि भाई साहब हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स का होराइजन देख लो, चाहे FIIs का इन्फ्लो देख लो, बहुत पॉजिटिव है। पूरी दुनिया इंडिया को इस समय पॉजिटिव वे में देख रही है, तो डेफिनेटली आप फिर एग्जिट क्यों होना आपको, है कि नहीं। और यकीन मानना, शेयर मार्केट में न्यूज़ जितनी ईजिली आपको अवेलेबल हो जाती है, उसी अवेलेबिलिटी की वजह से न्यूज़ कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट भी कर जाती है। इम्पैक्ट कुछ ऐसा रहा हो सकता है कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर ऐसे रहे हों जिन्होंने PSU के म्यूचुअल फंड्स बेच दिए हों या PSU के शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग कर ली हो। अब वो पछता रहे होंगे क्योंकि वापस से वो वहीं से रिवाइव होकर वापस से अपनी जहाँ पर वो मार्केट गिरा था वहीं पर फिर से पहुँच गए हैं। तो इससे ये पता चल रहा है मेरे भाई कि बेचने वाला मार्केट नहीं है, मूड माहौल खरीदने वाला है, ठीक है। और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर फिलहाल तो भरोसा रखने वाला है। कोल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बात करेंगे किन किन शेयर्स के अंदर पैसा पड़ा हुआ है। तो देखिए कोल इंडिया कहते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है। कोल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, L&T, कैनरा बैंक, टेक महिंद्रा, टाटा पावर, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जम्मू एंड कश्मीर JNK बैंक ने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। NTPC, NPCC, देखो फाइनली अब क्या होता है। देखो काफ़ी सारे जो म्यूचुअल फंड हाउसेस थे उनके पास PSU स्टॉक्स बहुत कम थे।
अब जब भी म्यूचुअल फंड हाउसेस पीएसयू स्टॉक्स को खरीदने आएंगे, इसका मतलब है पीएसयू स्टॉक्स गिरवाए जाएंगे। अब चाहे आपके पास कोई म्यूचुअल फंड हो, चाहे आप पीएसयू का पर्टिकुलरली कोई म्यूचुअल फंड होल्ड करके चल रहे हो, अगर मार्केट गिर रहा है तो उसको आप अपॉर्चुनिटी की तरह लेना, रादर देन कि उसको बेच के खड़े हो जाओ। क्योंकि देखो एनटीपीसी भी आ गया इनके पास, एनबीसीसी आ गया, ये रिसेंटली ही इनके ऐड किए हुए होंगे मेरे भाई। और एसजेवीएन, और अच्छा खासा स्टेक है, देखो 2% से ऊपर का स्टेक इन्होंने ले रखा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस, NMDC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टील अथॉरिटी, सेल बोलते हैं, पावर ग्रिड, देखो मैक्सिमम पीएसयू पड़े हैं इनके पोर्टफोलियो में। एम्फेसिस, स्कोट क्यूबोटा, सिप्ला, भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स के DVR वगैरह हैं, यूनाइटेड स्पिरिट, दिवीज लेबोरेटरी, टाइटन कंपनी, LTI माइंट्री, केनीज टेक्नोलॉजी, EIH, KEI इंडस्ट्रीज, HDFC, AMC, L&T टेक्नोलॉजी, इसको तो अभी ये हो चुकी है LTTI, यानी कि LTI और माइंट्री मर्ज हो गई है कंपनी। डालमिया भारत, इंडसइंड बैंक, ACC, कोफोर्ज, आइनॉक्स इंडिया अभी रिसेंटली लिस्टेड हुआ, IPO था, ठीक ठाक पैसा बना वहाँ पर 40-45%, और उसके बाद वापस से 1100-1200 की रेंज के आसपास ट्रैवल कर रहा है, ये भी शेयर अच्छा है। ऑयल इंडिया, क्रिसिल, वेदांत फैशन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, AIA इंजीनियरिंग, इप्का लेबोरेटरी, विप्रो, डॉक्टर रेड्डीज लैब, RBL, टीटागढ़ रेल सिस्टम में टीटागढ़ रेल सिस्टम की बात करूंगा, मल्टी बैगर टाइप के रिटर्न इन्होंने डिलीवर करके दिए हैं इन्वेस्टर्स को। खजारिया सिरामिक्स, श्री सीमेंट, BHEL, पिरामल फार्मा, श्रीराम फाइनेंस, ये कुछ कंपनीज हैं जहां पर आपकी नज़र होनी चाहिए। साथ ही साथ आपकी नज़र इन म्यूचुअल फंड्स पर भी होनी चाहिए। देखो क्वांट लार्ज एंड मिड कैप, ICICI प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप, HDFC का लार्ज एंड मिड कैप, साथ ही साथ आप देख सकते हो किसका लार्ज एंड मिड कैप बचा, मेरा एसेट का लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप। इन म्यूचुअल फंड्स पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर आप इस महिंद्रा मनुलाइफ लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इंटरेस्टेड हों, या अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके सब्जेक्ट में अगर आप पूछना चाहते हैं, तो एक बार उनको 2-4 ऑप्शन और दे देना, ठीक है। महिंद्रा AMC की बात करेंगे, 18,925 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है, और टोटली 48 स्कीम को मैनेज करके चल रहे हैं। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई समस्या हो तो यहाँ पर कमेंट कीजिएगा, पर्सनल बात करनी हो तो यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम, बहुत बहुत धन्यवाद।